हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन 2023। बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है डिफरेंट कैटेगरीज में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हो। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट कैटेगरीज सच एज ELSS विच इज द टैक्स सेवर, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। राइट, तो हम ये सारी कैटेगरीज के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ दिस आई एम गोइंग टू लाइव इन्वेस्ट 3 लाख रुपीज विद यू, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ताकि आप ये मान सको कि जो चीजें मैं डिस्कस करता हूं, जो मैं बताता हूं, आई एक्चुअली इम्प्लाई देम और मैं उसमें खुद भी इन्वेस्ट करता हूं। एंड फ्रॉम वन ऑफ आवर लास्ट वीडियो जहां पे हमने अंडरस्टैंड किया था कि SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, आई टोल्ड यू दैट आई एम अ लमसम इन्वेस्टर। दैट मीन्स मैं एक ही टाइम पे एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करने का ट्राई करता हूं रेदर देन इन्वेस्टिंग अ स्मॉल चंक ऑफ अमाउंट एवरी सिंगल मंथ। सो नाउ इट इज अ टाइम फॉर मी जहां पे मैं अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं और इस साल का पहला इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं म्यूचुअल फंड में, ताकि आगे आने वाले टाइम में आई प्रोड्यूस सम गुड रिटर्न्स। सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द चार्ट ऑफ निफ्टी 50 ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, और ये चार्ट हम काफी बार डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं एंड निफ्टी इज मूविंग एग्जैक्टली द वे वी प्रेडिक्टेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बहुत ही अच्छा वीकली डिमांड जोन है अराउंड 17,000 टू 17,400, और जो मार्केट है यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक ले सकती है और अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई बना सकती है। एंड फॉर दैट रीजन आई एम इन्वेस्टिंग टुडे इन दीज म्यूचुअल फंड्स एंड आई एम इन्वेस्टिंग 3 लाख रुपीज। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपके पास लिक्विडिटी रहे, आप पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करोगे। द सेम वे मैंने अभी 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, बट अगर आगे आने वाले टाइम में ये लेवल होल्ड नहीं करती है मार्केट, सो आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी विद मी जिसको मैं आगे डिप्लॉय कर सकता हूं और आगे इन्वेस्ट कर सकता हूं उसको, राइट। बट दिस इज अ वेरी वेरी गुड एरिया फॉर यू टू मेक योर इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग राइट नाउ। नाउ आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन जिन्होंने लास्ट के कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं, दे अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या है SIP इन्वेस्टर और लमसम इन्वेस्टर में, एंड जस्ट अंडरस्टैंड कि आप इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में लाई कर सकते हो। एंड आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो मेक योर ऑन डिसीजन एंड उसके हिसाब से आप प्रोसीड करो। एंड दिस इज नो फाइनेंशियल एडवाइस, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं बिकॉज आई फील दिस इज द राइट। अगर यू हैव अ डिफरेंट थॉट यू कैन प्रोसीड विद इट, राइट। एंड आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस नहीं करेंगे, आई एम जस्ट गोइंग टू नेम अ फ्यू म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। अगर आपको डिटेल्स पता करनी है कि ये टर्म्स हैं क्या, ये ऑलरेडी हम इस वीडियो में पता कर चुके हैं जहां पे हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स टू सिलेक्ट अ परफेक्ट म्यूचुअल फंड फॉर योरसेल्फ। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, जो नॉलेज लेना चाहते हैं रेदर देन जस्ट इन्वेस्टिंग ब्लाइंडली, तो वो ये जरूर वीडियो चेक कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वीडियो। Alright guys, so let's start with ELSS which is the tax saver category. ELSS stands for the equity linked saving schemes. तो अब जितने भी लोग हैं जो अपना टैक्स बचाना चाहते हैं अंडर सेक्शन 80C, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स दैट यू हैव। आप इस ELSS के अंदर इन्वेस्ट करो ऑन म्यूचुअल फंड्स, और इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कैसे करनी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में डाल दूंगा। यू कैन डाउनलोड द ग्रो ऐप, इट्स वेरी वेरी सिंपल, डायरेक्टली यूज करो, इन्वेस्ट करो और रिटर्न्स कमाओ, राइट। सो ELSS कैटेगरी में द बेस्ट म्यूचुअल फंड दैट आई फील सो फार इज द क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। अब इसके जितने भी ELSS कैटेगरी में म्यूचुअल फंड्स होंगे उसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक है, दैट इज यू हैव अ लॉकिंग पीरियड ऑफ 3 years। मतलब आज इन्वेस्टमेंट के बाद आप 3 साल तक उस म्यूचुअल फंड में से पैसे नहीं निकाल सकते, दैट विल बी लॉक्ड। पर 3 साल के बाद आप उन पैसों को निकाल सकते हो, उनके रिटर्न्स को निकाल सकते हो एंड यू कैन एंजॉय द रिटर्न्स। तो क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, इसके अंदर आप देखोगे कि 1 year, 3 year, 5 years एंड ऑल टाइम CAGR जो इसका है दैट इज वेरी वेरी गुड, 8%, 35%, 22%, 20%। रेटिंग ऑफ द म्यूचुअल फंड इज 5 star, फंड साइज इज 2500 करोड़, जो कि एक डिसेंट साइज है, बहुत ज्यादा नहीं है। दैट मीन्स द म्यूचुअल फंड मैनेजर कैन मैनेज इट इजीली। रैंक विद इन कैटेगरी फॉर 1 year, 3 and 5 years is again very very great. Expense ratio is very low which is 0.57%, so a big thumbs up. Exit load is 0. Tax implication is same as what we have for the mutual funds, as the short term capital gain 15% and the long term capital gain taxed at 10%. Mutual funds manager, if you go and check out the history, they have good experience and the age of mutual fund it is more than 10 years. इसका मतलब इस पे बहुत सारे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, काफी टाइम से मार्केट में है। You can also trust this mutual fund. So after all my research and comparing different mutual funds, I find Quant Tax Plan Direct Growth as a very good mutual funds for your investment. And right now I'm going to invest 50,000 rupees within this mutual funds before the end of the financial year, ताकि इसको मैं अपने investments में show कर पाऊँ, right? So here it is. I'll just go on the Grow application. I'll just type Quant Tax Plan. Okay, and here you can see the option to invest.
I'll invest 50,000 rupees. Google Pay. Change the bank account. Pay 50,000. And now I will get the notification on my Google Pay app. I'll just make the payments and it will be added in my Grow application. So here you can see order successful, one-time investment of 50,000 rupees in Quant Tax Plan Direct Growth. And आप देखोगे orders in progress के अंदर 1 आ रहा है जिसमें Quant Tax Plan Direct Growth है जिसमें 50,000 rupees invested है. So this is how you invest, straightforward, very simple. Now let's move on to the next category. Now the next category, small cap mutual funds. तो ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाते हैं जिनके पास ग्रोथ का बहुत अच्छा चांस है और जब वो ग्रो करेंगी तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा. नाउ दिस इज कंपैरेटिवली रिस्की क्योंकि अगर छोटी कंपनीज हैं दे आर बाउंड टू फेल एज वेल. अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, अपना लॉसेस करती हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे. सो दिस इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बट आई एम अप फॉर इट. रिस्क है तो रिस्क. सो फॉर दिस आई एम अगेन सिलेक्टिंग द क्वांट स्मॉल कैप फंड. अब क्वांट आप देखोगे कि ELSS में भी क्वांट था, स्मॉल कैप में भी क्वांट था. सो द रीजन फॉर दैट इज कि क्वांट ने कंपैरेटिवली बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन द लास्ट 4-5 ईयर्स और उसके रीजन है उनके फंड मैनेजर्स. अगर आप इसकी हिस्ट्री चेक करोगे, इन द बिगिनिंग क्वांट के जो म्यूचुअल फंड्स थे दे वर नॉट द टॉप परफॉर्मर्स. देयर ग्रोथ वाज प्रीटी फ्लैटिश. बट जैसे जैसे नए फंड मैनेजर्स आए दे आर मैनेजिंग द कंपनी सो वेल कि अब वो बहुत अच्छे रिटर्न्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. एंड फॉर दैट रीजन आफ्टर कंपेयरिंग एंड डूइंग माई रिसर्च आई एम गोइंग फॉर द क्वांट स्मॉल कैप फंड्स. So here we have 1 year, 3 year, 5 years all-time CAGR, rating, fund size and all the parameters that we discussed for the ELSS category. So यहाँ पे भी सब कुछ एकदम up to the mark है. फंड मैनेजर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका एक्सपेंस रेशियो अच्छा है, आपकी रैंक विद इन कैटेगरी अच्छी है, आपका फंड साइज भी बहुत बड़ा नहीं है एंड आपके जो रिटर्न्स है वो भी काफी डिसेंट है. नाउ व्हाइल यू आर सिलेक्टिंग आप केवल रिटर्न्स नहीं देखोगे. अगर केवल रिटर्न्स देख के इन्वेस्टमेंट करना होता तो कोई भी कर लेता, तो फिर सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट. तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं एंड आफ्टर ऑल द रिसर्च क्वांट स्मॉल कैप फंड इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर और इसके अंदर मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ 1 लाख रुपीज राइट नाउ. सो फॉर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू अगेन द ग्रो एप्लीकेशन. हियर आई टाइप क्वांट स्मॉल कैप फंड. आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस and I'm going to click on investment, say 1 lakh rupees, going to change my bank account and now I'll get a notification on my Google Pay app. I'll just proceed for the payments and उसके बाद मुझे notification आ जाएगा that I have actually added 1 lakh rupees और आप देख सकते हो ये screenshot and now you see order in progress is 2. Now we have added the quant small cap fund as well. So this is how you make your investments. Now moving on to the next category. Now for the mid cap category, इसके अंदर ये 2 म्यूचुअल फंड्स हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, which is the Quant Mid Cap Fund and the PGIM India Mid Cap Opportunity Fund. अब इसमें भी Quant is leading क्योंकि Quant के सारे ही जो म्यूचुअल फंड्स हैं हर एक कैटेगरी में वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सिंस लास्ट 4-5 ईयर्स. तो ये नाम इवेंचुअली आने ही वाला है हर लिस्ट में. बट इस केस में हमारे पास एक जो इसका डायरेक्ट मेरे को कॉम्पिटिटर लग रहा है विच इज PGIM India Mid Cap Opportunities Fund. अब इन दोनों में से देखते हैं कि किस तरह से हम कंपैरिजन करेंगे. और भी बहुत सारे हैं बट मैंने ये 2 पिक किए हैं एंड आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन वन ऑफ दीज. तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो 1 ईयर रिटर्न है वो क्वांट का काफी ज्यादा है कंपेयर टू द PGIM विच इज 21% वर्सेस 9%. बट अगर आप ऑल टाइम CAGR देखोगे तो क्वांट ने दिया 16% एंड PGIM ने दिया है 18%. देन मूविंग अहेड फंड साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है. क्वांट के पास है 1300 करोड़ का फंड साइज, सिमिलरली जो PGIM है उसके पास है 7500 करोड़ का फंड साइज. एंड देन मूविंग अहेड एक्सपेंस रेशियो में थोड़ा डिफरेंस है जहां पे आप देखोगे 0.63 वर्सेस 0.44. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्रीटी मच द सेम. तो यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के लिए एंड मैं थोड़ा ओवरलुक करूंगा 1 ईयर के CAGR को. एंड द रीजन फॉर दैट इज एवरी म्यूचुअल फंड कैन हैव अ बैड ईयर. हो सकता है कि उस पर्टिकुलर साल में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जैसे कि इस केस में PGIM के साथ. बट मैं देख रहा हूँ द लॉन्ग टर्म पिक्चर जहां पे मैं देखता हूं कि ऑल टाइम CAGR इनका 18% था विच इज वेरी वेरी गुड और ये मैनेज कर रहे हैं 7500 करोड़ विच इज वे मोर देन द क्वांट मिड कैप फंड जहां सिर्फ 1300 करोड़ मैनेज किया जा रहा है. अब आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे फंड साइज इंक्रीज होगा क्वांट का, हमें पता नहीं है कि किस तरह से वो मैनेज कर पाएंगे. बट हमें ये पता है, वी हैव द एविडेंस कि PGIM ने 7500 करोड़ के साथ भी बहुत अच्छे रिटर्न्स प्रोड्यूस किए हैं इन 5 ईयर्स. तो उसके हिसाब से मैं देख के कह सकता हूं कि आई विल बेट ऑन PGIM मोर देन द क्वांट वन राइट नाउ. हो सकता है कि क्वांट वाला आउट परफॉर्म करे बट एज पर द एनालिसिस आई विल गो फॉर द PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ, राइट. So here it is. I'm going to live invest 1 lakh rupees in this particular mutual fund. I'll select PGIM. I'll go for investing. One time investment, right? And then I'll type 1 lakh rupees.
I'll change the bank account and I'll get a notification on my Google Pay app. I'll proceed with it. And now you can see that I have this screenshot, one-time investment of 1 lakh rupees made in the PGIM India Mid Cap Fund. And you can see there are now orders in progress is 3 and ये भी हमारे इन्वेस्टमेंट में ऐड हो चुका है. Now comes the large cap category. इसके अंदर मैंने 2 म्यूचुअल फंड फिर से सिलेक्ट किए हैं. द फर्स्ट वन इज द कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी वन एंड द सेकंड वन इज द HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स फंड. अब इन दोनों में एक डिफरेंस है. द फर्स्ट वन द कैनरा वन इज द एक्टिव फंड वेयर एज द HDFC वन इज द इंडेक्स फंड. तो अब जो एक्टिव फंड और पैसिव फंड या एक्टिव फंड या इंडेक्स फंड इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता चलेगा हमारी वन ऑफ द लास्ट वीडियोस में जहां पे हमने बात की थी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. तो जिनको नहीं पता गो चेक आउट दिस वीडियो. अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो CAGR का है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चाहे आप 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर्स या ऑल टाइम की बात करो. 1 से 1.5% का आपको डेल्टा देखने को मिलेगा. बट इफ़ यू मूव अहेड फंड साइज में काफ़ी मेजर डिफरेंस है. देन यू गो फॉर से एक्सपेंस रेशियो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. आपको हमेशा इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम देखने को मिलेगा. लाइक इन दिस केस 0.42% के अगेंस्ट यहाँ पे 0.2% है, राइट. एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. अब आप देखोगे रैंक विद इन कैटेगरी, अब ये डायरेक्टली इंपैक्ट होती है विद योर CAGR से 1 ईयर 3 ईयर्स 5 ईयर्स. बट केवल परसेंटेज देख के, परसेंटेज रिटर्न देख के आप पैसे नहीं लगाते. यू हैव टू स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स सच एज कि उनके फंड मैनेजर कैसे हैं, वो जो म्यूचुअल फंड है वो कौन से मॉडल पे, किस बिजनेस मॉडल पे वर्क करता है और कैसे रिवेन्यू जनरेट करता है, या वो किस तरह से अपने एसेट एलोकेशन करता है. क्या वो टॉप 5 कंपनीज के अंदर ही अपना मेजर चंक दे देता है या फिर वो उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू लुक इनटू. सो आफ्टर ऑल दिस आई केम अक्रॉस दीज 2 म्यूचुअल फंड्स टू बी द टॉप वंस, जिसमें मैं प्रेफर करूंगा कि मैं एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूं बिकॉज ऑफ लो एक्सपेंस रेशियो एंड इट इज ऑल्सो गिविंग गुड रिटर्न्स, राइट. तो इफ आई एम होल्डिंग दिस फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपेंस रेशियो पे एक बहुत अच्छा परसेंटेज बचा सकता हूँ. एंड मोर और लेस आप देखोगे कि जो इनके परसेंटेज रिटर्न में उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है लॉन्ग टर्म में. सो आई एम गोइंग फॉर HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स फंड एंड आई एम गोइंग टू लाइव इन्वेस्ट 50,000 rupees in this fund right now. So I'm just going to type HDFC index S&P fund. Now I'll click on say one-time investment. I'll add 50,000. I'll change the bank account and I'll get a notification on the Google Pay application like before. And then here we have the one-time payment of 50,000 is successful and now you see orders in progress. We have 4 orders and this is the thing, we have just live invested 3 lakh rupees. And if you just click on say HDFC index, S&P BSE Sensex direct plan growth, now you will see कि हमने ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए अपने साइड से जो चीज़ करनी थी वो कर दी है. बट द पेमेंट विल बी कंफर्म्ड, ऑर्डर विल बी प्लेस्ड ऑन द ग्रो एप्लीकेशन एंड ऑर्डर विल बी प्लेस्ड विद द HDFC म्यूचुअल फंड. तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है जैसे ही आप इन्वेस्ट करोगे वैसे ही वो ऐड हो जाएगा. इट विल टेक सम टाइम, से 1 day और 2 day प्रोसेस. उसके बाद आप देखोगे कि वो आपके पोर्टफोलियो में शो होने लगेगा. सो दिस इज हाउ यू इन्वेस्ट एंड दीज आर द म्यूचुअल फंड्स that I'm looking for. Now comes the last category which is the flexi cap and now come the flexi cap. ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप किसी भी कंपनी में पैसे लगा सकते हैं. इट्स नॉट लाइक जैसे कि लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड्स थे वो सिर्फ लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो स्मॉल कैप है वो सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट फ्लेक्सी कैप हैव दिस पावर कि वो किसी भी सेक्टर में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड यहाँ पे भी ये 2 पोटेंशियल म्यूचुअल फंड्स हैं जो मुझे लगते हैं. वन इज द क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड एंड द सेकंड वन इज द पारिक फ्लेक्सी फंड. अब इसके अंदर दोनों ही बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और बहुत कंसिस्टेंटली अपने रिटर्न दे रहे हैं. बट इसमें दोनों में ही एक छोटी सी चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देनी होगी, विच इज़ द फंड साइज. जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है उसका फंड साइज बहुत कम है, विच इज़ बिलो 1000 crores. और जो पारिक फ्लेक्सी फंड है इसका जो फंड साइज है विच इज़ अबव से 25,000 crores. तो एक जगह आपको बहुत लो फंड साइज दिख रहा है और दूसरी जगह आपको बहुत हाई फंड साइज दिख रहा है. सो दिस इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू लुक इनटू. बहुत ज़्यादा फंड साइज होने के बाद आपको थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत आ सकता है. बहुत कम फंड साइज होने से यू डू नॉट नो कि जब फंड साइज बढ़ेगा तो फंड मैनेजर उसको कैसे मैनेज करेगा, राइट. सो बट इन दिस केस आई वुड हैव गॉन फॉर द पारिक फ्लेक्सी फंड बिकॉज इट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली गिविंग वेरी वेरी गुड रिटर्न्स और इसके जो फंडामेंटल्स हैं, जो चेक्स हम रखते हैं अपनी चेकलिस्ट में, वो सारे क्लियर हो रहे हैं. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट अ सिंगल पेनी इन फ्लेक्सी कैप बिकॉज ऑफ दिस रीजन विच इज ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहता मैं. जस्ट अंडरस्टैंड कि ऑलरेडी मैंने एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिया विच इज लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप. अब अगर मैं फ्लेक्सी कैप भी सिलेक्ट करूंगा तो ये भी मिड, लार्ज और स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करने वाले हैं.
सो एक बहुत ज़्यादा ओवरलैप आ जाएगा। जस्ट अंडरस्टैंड कि 10 में से 5 कंपनीज हर एक म्यूचुअल फंड अगर उसको होल्ड करता है तो इट डजंट गिव यू दी एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स, राइट। अगर सबके पास ITC है या सबके पास से HDFC बैंक है, तो अगर HDFC बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा तो सारे म्यूचुअल फंड्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, अगर HDFC बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो सारे ही बुरा परफॉर्म करेंगे। तो इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा। सो इसीलिए जस्ट डोंट ओवर डाइवर्सिफाई, जस्ट मेक श्योर कि ओवरलैप कम से कम हो, ताकि अगर एक कम अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा उसको आउट परफॉर्म करके आपको एक ओवरऑल अच्छा रिटर्न दे सके। सो दैट इज द होल आइडिया। तो आप बिल्कुल ये गलती मत करना कि आप फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे क्वांट फ्लेक्सी कैप में भी आपने इन्वेस्ट किया, देन क्वांट स्मॉल कैप में भी, क्वांट मिड कैप में भी। आप देखोगे बहुत ज्यादा ओवरलैप है क्वांट फ्लेक्सी कैप के जो स्टॉक्स हैं उसमें और जो क्वांट स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स है उसमें। सो दैट इज द ओनली रीजन आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इनटू इट, क्योंकि मैंने अपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट एरियाज में कर दिए हैं। But in this case, if you do not want to invest in say 3 different categories, you can go for a flexi cap and you can pick Parekh Flexi Fund. Again, not a financial advice. Do your research, but this is what I feel, right? And अगर आप चाहते हो आप लमसम इन्वेस्टमेंट ना करो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ना करो, you can go for SIP, which is systematic investment plan. तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि वो आप कैसे करोगे, like in case of Parekh Flexi Fund. So I will just go on the Grow application. Again, link is in the description and the pinned comments, and I will just type Parekh Flexi Fund, and here you see we have 2 options. The first one is one time, another one is the SIP, right? So if I click on SIP, I can select the installment amount. हर महीने आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो इस म्यूचुअल फंड में, और ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, राइट। बस पैसे आप अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा आपको। मस्त जोक मारा रे। सो 10,000 मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ हर महीने, एंड आई एम सिलेक्टिंग अ डेट, SIP डेट। कौन सी वो डेट है जहाँ पे ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट हो जाएं? सो आई एम सिलेक्टिंग से 1st of every month, and that's it. I'll just go proceed and I'll make the payment using say Google Pay. I'll add my bank account and everything. तो यहाँ से आपका जो SIP है वो स्टार्ट हो जाएगा, एंड एवरी सिंगल मंथ ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे और आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होंगे। सो दिस इज हैसल फ्री। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। कुछ नॉलेज आई और कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता चला जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि लिक्विडिटी रखो आप। इट इज़ अ गुड एरिया टू बाय एज पर द टेक्निकल एनालिसिस, बट अगर यहाँ से मार्केट क्रैश करती है, यू शुड हैव सम कैश इन योर हैंड, ताकि आप एक और बेटर इन्वेस्टमेंट कर पाओ। बट आई हैव इन्वेस्टेड 3 लाख रुपीज राइट हियर। आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड, और 1 साल के बाद हम देखेंगे कि जो हमारे म्यूचुअल फंड्स है उसने कैसा परफॉर्म किया है, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट वी आर गोइंग टू मेक गुड रिटर्न्स। सो थैंक यू सो मच गाइज। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and just like our videos, because we are going to bring such amazing content every single time. Thank you. Take care. Bye bye.